अस्सलाम वालेकुम JTD में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको फ्राई करके भिंडियाँ पकाने का तरीका बताऊंगी। ये देखें जनाब, चिकन की आपने छोटी छोटी बोटी कर लेनी है। चिकन की बोटी करने के बाद आपने ग्राइंडर में इसका मसाला ग्राइंड करके आपने इसके अंदर डालना है चिकन के, जो कि आपने डालना है लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ठीक है। आपने प्याज नहीं डालने, ठीक है। ये सारी चीज़ें, टमाटर आपके थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, आपने डाल के उनको ग्राइंड करने के बाद आपने चिकन के अंदर डाल देना है। और चिकन में इसमें आपने नमक, मिर्च, हल्दी और ऑयल भी डाल देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे से ड्राई करना है इसका पानी, ताकि ये चिकन जो अच्छी तरह भुना जाए। जैसे ही ये भुना जाएगा फिर हम इसके साथ मसलन भिंडियाँ ऐड करेंगे। अच्छा, ये इस तरफ ये चिकन भूनने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ। ये देखिए ऑयल गर्म हो रहा है हमारा। तो मैंने जनाब ये भिंडियाँ देखें, ये भिंडियाँ जो है मैंने अच्छे से पहले वॉश की हैं। आपने भी भिंडियाँ जो है जनाब अच्छे से वॉश करने के बाद, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हैं, तो आपने अच्छे से वॉश करने के बाद आपने काटनी है। अच्छे से वॉश करके काट के जनाब इस साइज़ में आप रख लें। और जैसे ही ऑयल गर्म हो आप इसको फ्राई करें। और इसके साथ आपने प्याज काट लेने हैं आप। अच्छा, ये देखें जनाब हमारी भिंडियाँ जो हैं अब हमने ऑयल में डाल दी और साथ साथ हमने चम्मच के साथ इसको हिलाते रहना है, ताकि इसकी अच्छी तरह से लेस जो है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल के अंदर इनका कलर जो है वो रेड ब्राउन सा हो जाए, ठीक है। इसको सब्ज़ सब्ज़ नहीं आपने उतारना, जब तक ये ब्राउन कलर की होंगी तब तक इसकी लेस ख़त्म हो चुकी होगी। अच्छा जी, ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल भुना गया है। चिकन को जब ये मसाला और घी अलग हो जाए, मसाला साथ चिपक जाए, तो ये देखिए चिकन इस तरह तैयार हो गया। और साथ में आपने ये देखें भिंडियाँ फ्राई कर रहे हैं और अब हम प्याज काटेंगे, ठीक है। माशाल्लाह ये देखें जनाब, ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। अच्छा, फ्राई हो के इनका कलर ऐसे का हो जाएगा। और मैं एक और बात बता दूं, फ्राई होने तक आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुकी हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इनका सॉफ्टनेस होती है ख़त्म हो के इनके अंदर थोड़ा सा हल्का सा क्रंचीपन आ जाता है। ये थोड़ी सी आपको अकड़ी हुई फील होंगी, तो जनाब तब ये समझ जाएँ कि ये हो गई हैं फ्राई, ठीक। अब जो चिकन मैंने भुना हुआ था उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना जनाब। अब इनको ऐड करके अब ये जो ऑयल है मेरे पास, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसके अंदर ये मैंने प्याज काटे हुए हैं, देखें। आप इस तरह की कटिंग कर लें। आप प्याज को धोए नहीं, काट के आप जब छीलते हैं, छीलने से पहले ही आप छील के इसको वॉश कर लें, फिर उसके बाद इसकी इस तरह की कटिंग कर लें, ठीक है। पानी ना इसके अंदर ऐड हो, तो आप क्योंकि ऑयल की गर्म ऑयल में डालना होता है, इसलिए ये खुश्क ही ठीक है। और साथ में ये देखिए मैंने पुदीना काटा हुआ है। हम ये ऑयल कम करके हम इसके अंदर डालते हैं। माशाल्लाह ये देखें जी, मैंने ऑयल कम करके इसके अंदर प्याज डाल दिया है। प्याज के अंदर मैंने थोड़ी हल्दी भी डाली है, सिर्फ मिर्च भी डाली है और मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, ठीक है। अब मैंने इसको अलग से, ये देखें मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करूँगी, लेकिन इसके अंदर मैं साथ ही डाल दूँगी ये पुदीना। पुदीना माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और वैसे भी ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। गर्मियों में इसको ज़रूर भी खाया करें, इसकी चटनी बना के खाएं, वो भी मैंने आपको बताई है। अच्छा, भिंडियों में पुदीना इसलिए डालते हैं, इसकी एक तो खुशबू अच्छी है, दूसरा ये भिंडियों जो हैं इससे पेट भी ख़राब आज लोगों का हो जाता है, लेकिन ये पुदीना जो है ये मेंटेन रखता है काम को, तो इसलिए अच्छा है। तो पुदीना आप ज़रूर भी इसमें ऐड करें भिंडियों में। और भिंडियाँ मैं बताई दूँ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है माशाल्लाह वो मैं चाहती होती हूँ कि जो भी मुझे हो इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुँचाऊँ। भिंडियाँ अल्लाह ताला की ऐसी सब्ज़ी है कि ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट मानी जाती है। इसको तो अगर सुबह में भिगो के कच्ची भिंडियों को इसका पानी भी पिया जाए तो भी ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। वरना आप ज़रूर भी, जब मौसम हो भिंडियों का, तो ये आप ज़रूर भी सालन के तौर पे खाएं। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला सबको हर बीमारी से बचा के रखे। अल्लाह ताला बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान पे अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। हमारा पूरा पाकिस्तान हमारे घर की तरह होता है और यहाँ के अफराद हम सब के सब हमारे अपने ही होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें। अल्लाह ताला हर वक्त हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में हम सबको भी रखे जनाब। और अल्लाह ताला की ये सारी जो नेमतें हैं अल्लाह ताला सबको खाने की भी तौफीक दे। और जनाब आप भी कोशिश किया करें घर में ये ऐसी की चीज़ें बनाएं जो सबके लिए अच्छी भी और अच्छी भी लगें। अच्छा जी, ये देखिए मैंने थोड़ी देर उसको फ्राई करने के बाद हल्का सा तो मैंने इसको भिंडी के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको जनाब मिक्स करके आपने करना क्या है, इसको दम पे लगा देना कुछ देर के लिए। जब आप जनाब दम पे लगाएं और साथ में ये सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दें साबुत ही,
और फिर ये दम में अच्छे से हो जाएंगी। माशाल्लाह जी, ये देखें मेरी भिंडियाँ पक के तैयार हो गई। चिकन और भिंडियाँ मैंने आज आपको फ्राई करके भिंडियाँ पकाते हैं कैसे, मैंने आपको मेथड बताया है। ये देखें माशाल्लाह इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी है। इंशाल्लाह अगर आप घर में इस तरीके से पकाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगी। और ये इसके साथ आप ज़रूर भी ये देखें दही और साथ में ये धनिया और पुदीने का आप चटनी बनाएं, लेमन डालें और धनिया के अंदर मिक्स करके इसके साथ ज़रूर भी चटनी बना के खाएं। इसके साथ तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है। आपको अगर लाइक है तो आप ज़रूर भी तंदूर की रोटी खाएं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, घर में भी पका के खा सकते हैं। भिंडियाँ अच्छी पकी हों तो इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आती है। साथ में थोड़ी बहुत ये चटनी का अगर आप कर लें अरेंज तो ये और भी मज़े को बढ़ा देता है। अच्छा जी जनाब, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह घर में सब पसंद करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।